हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा, लेखिका, बिहार से आज आप सबों के बीच एक वैवाहिक लड़की के जीवन पे आधारित कहानी लेकर आई हूँ। ये इस कहानी को शुरू से लास्ट तक जरूर सुने। कहानी एक आशा नाम की लड़की की है। आशा अपने परिवार वालों से बहुत प्रेम करती थी। परिवार वालों के हर फैसले को उस भगवान के फैसलों की तरह वो मान लेती थी। आशा को ये मालूम नहीं थे कि उसके परिवार वाले आशा का विवाह एक पागल लड़के के साथ कर रहा है। आशा सिर्फ अपने परिवार वाले के खुशियों में हमेशा अपनी खुशी ढूंढ लेती थी। आशा जब विवाह के लिए अपने ससुराल पहुंची तो आशा के ससुराल वालों आशा को कुछ बताना जरूरी नहीं समझी, क्योंकि आशा के ससुराल वाले ने सोचा अगर मैं बता दूं कि मेरा लड़का पागल है तो शायद ये लड़की छोड़ देगी। इस वजह से एक मासूम सी लड़की आशा जब ससुराल में प्रवेश की तो उसका पति घर से बाहर चले गए। आशा पूरी रात अपने पति के आने का इंतजार करती रही। पूरी रात गुजर गई लेकिन आशा का पति राम घर नहीं लौटे आए। आशा सोच में डूबी थी कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई जो मेरे पति मेरे साथ रात भी नहीं गुजार पाए। जब सुबह हुई तो अपने सास से पूछती है, माँ जी, मेरा पति राम पूरी रात घर से बाहर है, वो कहाँ गए हैं? राम की माँ घबरा जाती है और कहती है, फिर झूठ बोल देती है, बहू हम तुम्हें बता नहीं पाए कि हम कुछ कामों के वजह से राम को भेजे हैं, शाम तक में आ जाएंगे। आशा ने कहा ठीक है। आशा ने फिर से पूरी दिन अपने पति राम का इंतजार करती रही। जब शाम हुआ तो भी राम घर नहीं लौटे। आशा का दिल बार बार घबरा रहे थे, आखिर बात क्या है? आशा ने अपने ससुर जी से पूछे, पिताजी, आपके बेटे और मेरा पति राम कल रात से घर नहीं लौटे हैं, आप जरा देखिए ना, कहाँ है आशा? आशा के ससुर जी ने कहा आशा को, अरे बहू, हम बात कर चुके हैं राम से। राम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, तुम भी जाके सो जाओ। आशा अपने आप को नहीं रोक पाई और घर से निकल पड़ी अपने पति राम को ढूंढने के लिए। जैसे ही आशा घर से बाहर कदम रख रही थी वैसे ही उसकी ननद ललिता ने आवाज लगाई, भाभी, आप इतने रातों को कहाँ घर से बाहर जा रहे हैं, वो भी किससे मिलने के लिए जा रहे थे? आशा ने बताया, मैं आपके भाई को ढूंढने के लिए जा रहे थे। ललिता ने अपने भाभी आशा को कहती है, भाभी, मेरा भैया कोई छोटे बच्चे तो नहीं है ना जो कहीं खो गए हैं, या कहूँ कि आपका कहीं किसी लड़के से चक्कर तो नहीं चल रहे हैं क्या? आशा को बहुत दुख हुआ उसके बातों से और बेचारी आशा लौट आई अपने कमरे में रोती हुई। आशा अपने माता पिता को फोन करती है। आशा अपने माँ से पूछती है, माँ, क्या तुम सही बताओगी कि मेरा विवाह जिस लड़का से पिताश्री ने किया है उसके बारे में पूरी जानकारी ली थी या नहीं? किसी ने कर दी? आशा की माँ तो घबरा गई। बेटी ऐसे क्यों बोल रही है? तुम्हारे पति के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, बस इतना ही जानती हूँ कि वो लड़का किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है, वो तो बहुत शरीफ देखते हैं। बेटी, कहीं तुम्हारे पिता से कोई भूल तो नहीं हुआ ना? आशा ने कुछ आगे नहीं बताई, बस इतना ही बोली, माँ, घबराना नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। इस रिश्ते से मुझसे मेरा पति बहुत प्यार करते हैं। माँ, आशा ने सोच ली, जब तक मैं पता ना लगा लूँ तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। रात बहुत हो चुके थे लेकिन आशा के पति घर नहीं लौटे। आशा राह देख रही थी। उसी वक्त पति राम आशा के कमरे में आ गए। आशा ने जब अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई। खुशी के मारे आशा ने अपने पति के गले से लग गई और रोने लगी और कहती है, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो हम हर गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप मुझसे
मुझे इस तरह से बिना बताए कभी भी छोड़कर नहीं जाइएगा। आप मुझे क्यों छोड़कर चल गए बताइए। राम ने जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते रोने लगा। फिर कहता है, तुम मेरी दुल्हन, मैं तेरा दूल्हा। आशा ने कहा हाँ। जैसे ही बेचारी आशा ने हाँ कह दी, वैसे ही आशा का पति राम आशा को पीटना शुरू कर दिया। आशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर आशा को क्यों पीट रहे हैं और ऐसा कर क्यों रहा है। आशा जोर से चीखने लगी। फिर उसका सास ससुर ननद आई, फिर आशा को बचाई और राम को डॉक्टर के हवाले कर दी। जब आशा को पता चला कि मेरा विवाह एक पागल लड़का के साथ हुआ है, तो आशा एकदम से टूट चुकी थी। आशा को मानो जैसे कोई सदमा सा लग गया हो। आशा ने किसी से कोई शिकायत नहीं की कि ये सोचकर कि अगर मैं अपने माता पिता को बताऊंगी तो शायद ये सदमा मेरे माता पिता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे माता पिता के मान सम्मान पे ठेस पहुंच जाएगी। सोचकर आशा ने अपने ससुराल वालों से पूछा, आखिर क्यों आप लोगों ने मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किए। आशा के ससुराल वालों ने कहा, बहू मुझे माफ कर दो। मैं ये सोचकर विवाह किए थे कि बहू की मेरे बेटे का पागलपन खत्म हो जाएंगे। बहू मेरे बेटे को बचा लो और तुम अपने सुहाग को जीवन दे दो। आशा मानो जैसे एक जिंदा लाश बन चुकी थी। आशा खुद तो इतनी मासूम थी, फिर भी भगवान इतना बड़ा दुखों का पहाड़ दे दिया। आशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। आशा ने बहुत हिम्मत करके अपने पति राम के पास पहुँचे और कहते हैं, आप क्या चाहते हैं। ये सुनकर राम बहुत जोर से हंसने लगा। फिर आशा ने भी अपने पति राम के साथ जोरों से हंसने लगा। फिर राम रोने लगा। फिर आशा भी रोने लगी। जैसे राम करते थे वैसे वैसे आशा भी करने लगी। आशा अपने पागल पति के साथ अपनी खुशी को ढूंढ ली और बिना दुनिया की परवाह किए अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन बिताने का फैसला कर लिया। जब यह सूचना आशा के परिजनों को मिला तो आशा के माता पिता अपने बेटी आशा के सामने हाथ जोड़ ली। बेटी मुझे माफ कर दो, हमने ठीक से लड़का को देखा नहीं, बल्कि ये धन दौलत देखकर हम तुम्हारा विवाह ये सोचकर कर दिए कि तुम राज करोगी। आशा ने अपने माता पिता से कहती है, पिताश्री एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा शादी का सपना सजाकर रखती है कि मुझे प्यार मिले पति का, लेकिन ये सपना आप सब छीन लिए। पिताश्री इस दुनिया में एक लड़की के लिए अगर माँ बाप के बाद कोई और रहता है जीवन में तो वो पति है। पिताश्री जो एक पति अपने पत्नी को प्यार वो खुशी मान सम्मान देते हैं ना, वो धन या दौलत एक पत्नी को नहीं दे पाते हैं, बहुत कम पड़ जाते हैं। पिताश्री इस दुनिया में खुशियों के आगे कोई धन या दौलत नहीं, या कहूँ कोई मोल नहीं है। आज के बाद हर वो पिता याद रखे कि एक बेटी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा धन उसका पति ही होता है। आज हम आपको कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि आज के बाद कोई पिता ऐसा गलती ना करे। आशा का पिता ने कहा, तुम मेरे साथ घर सिर्फ ही चलोगी, तुम्हें इस पागल लड़के के साथ जीवन बिताने का बर्बाद नहीं करेगी। आशा अपने पिताश्री से कहते हैं, पिताश्री आप शायद भूल रहे हैं कि जब मैं आपकी बेटी थी तो मैं एक बेटी होने का फर्ज अदा किया। आपके मान सम्मान का ख्याल रखते हुए मैंने इस राम से विवाह किए। पिताश्री अब ये मेरा दूसरा फर्ज है कि मैं अपना ससुराल वालों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि पिताश्री एक